सबरीना सिद्दीकी की याद है आपको? वो जर्नलिस्ट जिसने मोदी जी से सवाल पूछा था, उसके बाद वो हो गई ट्रोल। सबरीना सिद्दीकी ने एक सवाल पूछा, मोदी जी ने जवाब दिया, जो उनको समझ में आया उन्होंने जवाब दे दिया। वहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आजम चौधरी नाम के एक पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया। एक सवाल पूछा बेचारे ने, बस एक। अगले दिन उसकी नौकरी चली गई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सबरीना सिद्दीकी की याद है आपको? वो जर्नलिस्ट जिसने मोदी जी से सवाल पूछा था, उसके बाद वो हो गई ट्रोल। तो पाकिस्तानियों के बड़े दिल पे सांप लौटे। उन्होंने बोला, यार ये क्या है, भारत बहुत बुरा देश है और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। एक मोदी जी से सवाल पूछ लिया, एक सवाल, ओनली वन क्वेश्चन है। तो सब लोग ट्रोल करने लग गए और ये वो, और मोदी जी ने भी डायरेक्ट। तो पाकिस्तान ने पूरा इसके ऊपर नाच करा कई दिन, और कुछ काम है नहीं उन लोगों को, तो बड़ा नाच करा उन लोगों ने कि ये हो गया ऐसे सबरीना सिद्दीकी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आजम चौधरी नाम के एक पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया। एक सवाल पूछा बेचारे ने, बस एक। अगले दिन उसकी नौकरी चली गई। ये यही पाकिस्तान है जहां पे राइट पत्रकारों को मार दिया जाता है जान से। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज ऑन अर्थ फॉर जर्नलिस्ट्स। पत्रकारों को मार दिया जाता है यहाँ पे। अभी तक ये नहीं पता कि एक इमरान रियाज खान एक पत्रकार है, वो है कहाँ पे, वो भी बेचारा गायब है। और यही पाकिस्तान, जब बात होती है भारत की, तो छोटी सी बात, अरे भाई सबरीना सिद्दीकी ने एक सवाल पूछा, मोदी जी ने जवाब दिया, जो उनको समझ में आया उन्होंने जवाब दे दिया वहाँ पे। अब पहले से तो ऐसा नहीं था कि मोदी जी हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, जो पूछा मोदी जी ने जवाब दे दिया उसका, और बहुत बढ़िया जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं। ही गेव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू द होल इशू। अब भारत में लोगों ने करा उसको ट्रोल, ये बात भी सच है, और होते हैं लोग, मैं होता हूं रोज ट्रोल, ठीक है, दैट्स ओके। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप ट्रोल होंगे। इतना छुई मुई अगर आप बन गए ना, इतना अगर आप छुई मुई बन गए तो आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। इनफैक्ट आप नौकरी करना ही छोड़ दीजिए अगर आप इतने छुई मुई बने। क्योंकि ये देखिए, कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि लोगों की भावनाएं जिस चीज से जुड़ी हैं, लोग अलग अलग तरीके से उसको व्यक्त करते हैं। कुछ लोग सभ्य तरीके से व्यक्त करते हैं, तो थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सब समझने वाली बातें हैं, पर पाकिस्तान इस पे बोले, ये बात मुझे समझ में नहीं आई दोस्तों। अच्छा, अब मैं आता हूं दूसरी चीज पे कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, आपको पता है ना, जुलाई में वो जा रहे हैं, अभी 12-13 में हील बी इन फ्रांस, और वो बैस्टल डे की परेड है और बहुत बड़ा मामला है वहां पे। फ्रेंच रफेल उड़ाएंगे, इंडियन भी रफेल उड़ाएंगे, पंजाब रेजिमेंट मार्च करेगी, और वहां पर बड़े मुआहदे होंगे, बड़े सिग्नेचर्स होंगे। पता ही आपको ये सब चीजें। वापस आते वक्त रुकेंगे अबू धाबी। प्रधानमंत्री मोदी रुकेंगे अबू धाबी। अबू धाबी क्यों रुकेंगे? वहां के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, और वहां के प्रेसिडेंट से रुक के ये बात करेंगे कई और चीजों की। मोदी जी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, मोदी जी बात करेंगे, सीईओज को भी अपने साथ ले जा रहे हैं, और जिस तरीके से वो जनरली बात करते हैं ना, एक बिजनेस की पूरी टीम एक ट्रैवल करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रैवल करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपके यहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मोदी जी बात उनके साथ करेंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ही इज गोइंग टू मीट प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान टू फर्दर सीमेंट बायलैटरल टाइज। जो दो तरफा ताल्लुकात हैं हमारे और यूएई के बीच में, उनके साथ वो मोदी जी करेंगे बातचीत। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान में खुशी की लहर ऐसी दौड़ गई है कि $2 अरब उनको मिल गए सऊदी अरब से। सऊदी अरब से डॉलर मिल गए, पाकिस्तानी भंगड़े शंगड़े डाल रहे हैं, बिल्कुल लुड़ियां पा रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी परेशान हो गए। उनका स्टॉक मार्केट में उछाल आई है, रुपए, पाकिस्तानी रुपए डॉलर के मुकाबले बड़ा मजबूत हो गया है, और भी कई चीजें हुई हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान देखिए ना, एक खुशी का आलम है पाकिस्तान में, पर पाकिस्तानी को ये नहीं कह रहा कि साहब ये जो ना उधार के पैसे हैं या फिर के भीख के पैसे हैं ना, उनको पैसे से मतलब है, पैसे का हरा रंग, उससे ये मतलब है वो पैसे कैसे भी कमाए हों, चोरी के हों, डकैती के हों, ठगी के हों, भीख के हों, 420 के हों, या फिर किसी ने लोन ही दे दिया हो, तो उसमें पाकिस्तानी कभी इसमें भेदभाव नहीं करते। कहते हैं पैसा इज पैसा, मनी इज मनी, और पैसा आना चाहिए, वो कैसे भी आए। तो पैसा 2 अरब आ गया। अब पाकिस्तानियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस मामले में इसी प्लेटफॉर्म पे कई बार डिस्कस कर चुका हूं क्या होने वाला है। इसमें 2 अरब में से मैं आपको बता रहा हूं, 90% जो पैसा है ना, ये चला जाएगा शरीफ बिरादरान की जेब में। ये जो बिलावल भुट्टो का फादर है आसिफ अली जरदारी, उसकी जेब में, और आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर भी उन भिखारियों की टोली में था जो पैसा लेकर आए सऊदी अरब से। ये भी गया था भीख मांगने के लिए, तो इसको भी कट मिलेगा। बाकी कुछ पैसा जो बचा रहेगा वो चीन को दे देंगे अगर कोई किस्त वापस करनी होगी छोटी मोटी, और कुछ 2-3% फिर बाकी रहा तो फिर वो खालिस्तानियों को, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये होगा पाकिस्तान में। और ऐसे ही पाकिस्तान में पैसा बढ़ता है। एक पुरानी कहावत है ना कि जब बकरा कटता है तब बढ़ता है, बकरा आगे अब कटेगा तब बटेगा, और बटेगा इसी तरीके से। 90%
ये लोग खा जाएंगे करप्शन में। 5-7% जो है वो चाइना को जाएगा लोन की किस्त की अदायगी, और बाकी 2-3% जो बाकी है ये आप पाकिस्तान में पैसा आया, आप देखिएगा कहाँ से आया। नंबर 1 IMF के 3 अरब, और फिर सऊदी के 2 अरब, एक UAE का 1 अरब। ठीक है जी, तो ये 3, 4, 5, 6 टोटल 6 अरब, और पहले पाकिस्तान के पास करीब 4 अरब थे। ये 10 अरब का मामला पाकिस्तान का बन जाएगा कुछ समय के बाद। ठीक है दोस्तों, और 1-2 अरब दाएं बाएं से और ये लोग जुगाड़ लेंगे, और जब पाकिस्तान का 10 अरब से ऊपर बनेगा ना, आप ये देखिएगा कश्मीर में भी अटैक होंगे। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए आज की तारीख कि मेजर गौरव आर्या ने बोला था कश्मीर में भी और अटैक होंगे, खालिस्तानी और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनके ऊपर अटैक करेंगे, और पाकिस्तान के पास थोड़ी सी और स्पेस मिल जाएगा इनको और फंड करने का। 10 मिलियन 20 मिलियन डॉलर दे दिए ये फंड करवाने के लिए, एक बम धमाका करने के लिए। ये सब कार्यक्रम इनका ऑन होने वाला है दोस्तों, ये मेरी भविष्यवाणी है, नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं फिर कल मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।